अपनी कुर्सी के नीचे से निकलने वाली तस्वीर को इंसाफ नहीं दे सकी, वो उस कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ क्या देगी? ये जो JIT है, ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? नून लीग पनामा JIT पर चढ़ दौड़ी, इल्जामात की बौछार। तलाल चौधरी कहते हैं JIT नाअहल है या जानिबदार, तहकीकाती इदारा कम, कसाई की दुकान ज्यादा लगती है। दानियाल अजीज कहते हैं तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारिक फजल चौधरी की जानिब से भी कयादत की तस्हीक का इल्जाम। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं हुकूमत बर्दाश्त का आला मुजाहिरा कर रही है। राना सनाउल्लाह भी कहां पीछे रहने वाले थे, कहते हैं JIT मुतनाज़े हुई तो हालात खराब हो सकते हैं। अगर इस JIT ने उन JIT के तरीके पर या उनकी तरफ पे जो है वो तफ्तीश करनी है, तो फिर उस रिपोर्ट का जो JIT ने देनी है, मैं समझता हूँ कि उसका पर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हुसैन नवाज पेशी की तस्वीर लीक होने का मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए। तस्वीर लीक होने का जिम्मेदार JIT को ठहराया। JIT अरकान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। हुसैन नवाज के वकील ने तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। दरख्वास्त में गवाहों पर बयान तब्दील करने के लिए दबाव का भी इल्जाम। हुसैन नवाज की तस्वीर कैसे लीक हुई, सुप्रीम कोर्ट ने JIT से जवाब तलब कर लिया। बताइएगा किसकी तरह से कोई धमकियां मिल रही है, क्या कहते हैं? क्या JIT को धमकियां मिल रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के बाहर वाजिद जिया से सहाफियों का सवाल। इस मामले पर अलग से दरखास्त दायर करेंगे, सब कुछ अवाम के सामने आ जाएगा। सरबराह JIT का जवाब, 1 माह मुकम्मल होने पर पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। अदालत का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। अदालत ने कहा मुकर्ररा वक्त से 1 दिन भी ज्यादा नहीं देंगे। JIT ने आज तहकीकात में रुकावटें डाले जाने का खुद एतराफ किया। नवाज शरीफ ने 3 दहाइयों से अंपायर को अपने साथ मिलाया हुआ है। कप्तान की हुक्मरान जमात पर सख्त तनकीद। फवाद चौधरी कहते हैं पहले हुकूमत मिठाइयां बांट रही थी, अब तस्वे बहा रही है। जहांगीर तरीन ने JIT पर इल्जामात को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। कहते हैं तहकीकात मुकम्मल होने तक वजीर आजम को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फौरी तौर पे वजीर आजम को रिजाइन कर देना चाहिए, मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जब तक के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आती मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वो इस वक्त रुकावटें डाल रहे हैं, हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खानदान के ऊपर आपने बंदूक तान ली है एहतसाब की, उसको आप एहतसाब कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक तान ली है या हमारे कोर्ट ऑफ फाइल में फर्क है? कुत्ते को फांसी को फंदे पे चाट दिया। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पे जबर हुआ, जुल्म हुआ। शहबाज शरीफ के बयान पर खुर्शीद शाह का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान पर बंदूक तान रखी है। वज़ीर आला पंजाब की बात सुनकर हर जहन रखने वाला शख्स कांप उठा होगा। एतजाज एहसन का कहना है कि हुकूमत JIT और सुप्रीम कोर्ट से भागना चाहती है। नून लीग ने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट पर हमले और सख्त कर दे। वज़ीर आज़म के साहबजादों की JIT में फिर तलबी। हुसैन नवाज को 9 जून को 5वीं बार और हसन नवाज को 10 जून को दूसरी पेशी पर पेश होने का हुक्म। अहम दस्तावेजात भी तलब। निहाल हाशमी की इस्तीफा कबूल ना करने की इस्तदा मंसूर। रजा रब्बानी का कहना है जब तक कोई रुकन पार्लियामेंट चेयरमैन के सामने जाती तौर पर हाजिर होकर अपने इस्तीफे की तस्दीक नहीं करता, इस्तीफा मंजूर नहीं हो सकता।
वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान की तरफ से लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद और अपने दिफा की पूरी सलाहियत रखता है। शुरा का अज़्म। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शरीक हुए। ईरान की पार्लियामेंट और आयतुल्लाह खमीनी के मज़ार पर दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश धमाकों में हमलावरों समेत 12 अफराद हलाक और 35 जख्मी। 3 हमलावरों ने पार्लियामेंट हाउस पर धावा बोला। एक ने 5वीं मंजिल पर जाकर खुद को उड़ा लिया। इमाम खमीनी के मज़ार पर खातून ने खुदकुश हमला किया। दाइश ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से ईरान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 603 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 208 अरब रुपए रखे गए। तालीम के लिए 127, सेहत के लिए 49 अरब रखने की तजवीज़। महकमा पुलिस के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस। रैपिड बस मंसूबे के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। इजलास के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। बजट की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान से वॉकआउट। बल्दिया उस्मा कराची के लिए मुख्तस 1 अरब रुपए ऊंट के मुंह में जीरा। KMC की 143 स्कीमों में से एक भी मंजूर नहीं की गई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सिंध हुकूमत के बजट को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि लगता है मेयर कराची ने बजट पढ़ा ही नहीं है। ईद पर विफाकी मुलाजमीन की मौजें लग गईं। 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 छुट्टियां करेंगे। पीर, मंगल और बुध के दिन ईद की तातीलात। हफ्ता और इतवार भी साथ मिल जाएंगे। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण जाधव केस। अटॉर्नी जनरल की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द हेग पहुंच गया। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तानी एडहॉक जज के लिए नाम पेश करेगा। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी और साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली के नाम ज़ेरे गौर। खलीजी ममालिक और कतर के दरमियान इख्तलाफात खत्म कराने के लिए आलमी ताकतें मैदान में। अमरीकी सदर का सऊदी फरमा रवा को टेलीफोन। खलीजी ममालिक में इत्तेहाद कायम रखने की अपील। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कतर पर पाबंदियां मसाइल का हल नहीं। अगर कोई कतर की हिमायत करेगा तो 15 साल जेल की सजा होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात का ऐलान। बरतानिया का अगला वजीर आजम कौन होगा? अवाम कल आम इंतखाबात में फैसला करेंगे। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में कांटे का मुकाबला होगा। दहशतगर्दी के वाकयात के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की शोहरत में कमी। लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन अपसेट करने के लिए पुरजोश। इलेक्शन में 31 पाकिस्तानी नयाद बरतानवी भी मैदान में। मेरी कम्युनिटी को जो मिसअंडरस्टूड और मिसरिप्रेजेंटेड है उसको मैं उसकी क्लैरिटी दूं पार्लियामेंट के अंदर। हमारी कम्युनिटी के मसाइल उस तरह से लोग उजागर नहीं कर सकते जिस तरह से हम खुद कर सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने गर्मी के कदम रोक लिए। ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। रोजेदारों के लिए महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। अगले 2 से 3 दिन पंजाब और KPK में वक्फे से बारिशें होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर आपको दें। मुस्लिम लीग नून पनामा JIT पर चढ़ दौड़ी। इल्जामात की बौछार। तलाल चौधरी कहते हैं JIT नाअहल है या जानिबदार।
तहकीकाती इदारा कम, कसाई की दुकान ज्यादा लगती है। बिल्कुल, नून लीग पनामा जीआईटी पर चढ़ दौड़ी, इल्जामात की बौछार कर दी है नून लीगी रहनुमाओं ने। तलाल चौधरी का कहना है कि जीआईटी नाअहल है या जानिबदार, तहकीकाती इदारा कम और कसाई की दुकान ज्यादा लगती है। नून लीग के रहनुमाओं ने पनामा केस की जीआईटी को फिर कटहरे में खड़ा कर दिया। नून लीग के तलाल चौधरी ने जीआईटी को निशाने पर लेकर तनकीद के तीर चला दिए। ये जो जीआईटी है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? जो जीआईटी अपनी कुर्सी के नीचे से निकलने वाली तस्वीर को इंसाफ नहीं दे सकी, वो उस कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ क्या देगी? ये जेआईटी जिसकी 30 दिन की कारकर्दगी सिर्फ एक तस्वीर है। दानियाल अजीज ने भी जेआईटी पर ताक कर वार किए। ये गैर कानूनी चीजें जो है ये ज़ाब्ता अखलाक से बालातर होकर जो भी हरकतें हो रही हैं ये बंद होनी चाहिए। यहाँ पर हमें कानून की बालादस्ती चाहिए। यहाँ पर तजलील करने का अड्डा नहीं हम तस्लीम करते। जेआईटी की कार्रवाई को लेकर पंजाब के वजीर कानून ने एक धमकी भी लगा दी। अगर जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो मुतनाज़ा हुई तो उससे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत में और इस मुल्क के हालात में जो है बहुत एक जो है वो सनसनी और एक बहुत ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो इस मुल्क और कौम बेहतर ना हो। हुसैन नवाज की तस्वीर के मामले पर जहां लीगी रहनुमा जेआईटी के खिलाफ मोर्चाबंद दिखाई देते हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट पे एक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। और अभी आपको बड़ी खबर देंगे, हुसैन नवाज पेशी की तस्वीर लीक होने के मामले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये मामला ले गए हैं। तस्वीर लीक होने का जिम्मेदार जेआईटी को ठहराया। जेआईटी अरकान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। जेआईटी को जिम्मेदार ठहराया, अरकान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी इल्जाम। हुसैन नवाज के वकील का तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। पनामा केस में जेआईटी की दूसरी रिपोर्ट भी अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने तहकीकात को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी अमल दरामद बेंच ने समाअत शुरू की तो जेआईटी की जानिब से 2 बैग्स में सील शुदा पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई, जिसका जायजा लेने के बाद अदालत ने उसे दोबारा सील करके रजिस्ट्रार के पास जमा कराने का हुक्म दे दिया। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया को मुखातिब करते हुए कहा, आपने मुश्किलात का जिक्र किया है, तमाम हकाइक और मुश्किलात पर मुश्तमिल अलग दरख्वास्त जमा कराएं। जरूरी हुआ तो अटॉर्नी जनरल को हदायत जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि तहकीकात दुरुस्त समत जा रही हैं। तहकीकात टाइम फ्रेम के अंदर मुकम्मल की जाएं। मुकर्ररा वक्त में 1 दिन की इजाजत नहीं देंगे। दौरान समाअत हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने तस्वीर लीक होने का मामला उठाया और जेआईटी को जिम्मेदार करार देते हुए कमीशन बनाने का मुतालबा किया। ख्वाजा हारिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी की इस्तदा की और कहा कि इससे पेश होने वाले पर दबाव बढ़ता है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं स्क्रीनशॉट है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जरूरी हुआ तो तहकीकात का भी हुक्म देंगे। अदालत ने हुसैन नवाज की दरखास्त पर जेआईटी से जवाब तलब करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी पर इल्जामात की बौछार कर दी। हुसैन नवाज का कहना है कि तस्वीर लीक करने की टाइमिंग ने कई सवाल उठा दिए। आने वालों को पैगाम दिया गया कि अपनी इज्जत नफ्स घर रख कर आए। वजीर आजम के साहबजादे जेआईटी में पेशी की तस्वीर लेकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। हुसैन नवाज ने जहां जेआईटी पर एक बार फिर अदम एतमाद किया, वहीं संगीन इल्जामात भी लगा डाले। हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और कहा, तस्वीर लीक होने के मामले पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। हुसैन नवाज ने अपनी दरख्वास्त में तस्वीर लीक होने का जिम्मेदार जेआईटी को ठहराया और कहा, इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीर लीक होना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसका मकसद तहजीक करना और आइंदा तलब किए जाने वालों को पैगाम देना था कि वो जेआईटी के रहमो करम पर हैं।
हुसैन नवाज ने तस्वीर लीक होने की टाइमिंग को अहम करार दिया और कहा इस सूरत-ए-हाल ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। तस्वीर लीक करने का मकसद आने वालों को पैगाम देना है कि अपनी इज्जत नफ्स घर रख कर आएं। दरख्वास्त में ये दावा भी किया गया है JIT अरकान हर गवाह पर बयान तब्दील करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पेश होने वालों को गिरफ्तारी की धमकियां भी दी जा रही हैं। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पहला सवाल, क्या JIT को धमकियां मिल रही हैं? दूसरा सवाल, क्या रुकावटें पेश आ रही हैं? JIT सरबराह से सहाफियों का ये सवाल, जिस पर वाजिद जिया कहते हैं कि इस मामले पर अलग दरखास्त दायर करेंगे, सब कुछ अवाम के सामने आ जाएगा। सहाफियों का ये सवाल था जिसका जवाब दिया वाजिद जिया ने। उनका ये कहना था कि सब कुछ अवाम के सामने आ जाएगा। भाई साहब, क्या खदशात क्या हैं बताइएगा, किसकी तरफ से कोई धमकियां मिल रही है, क्या कहते हैं? निहाल हाशमी की धमकियों के हवाले से तो कुछ लिखने जा रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि नून लीग मर्जी का फैसला लेने के लिए पनामा केस की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT को मुतनाज़ बना रही है। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि शरीफ फैमिली 3 दहाइयों से अपनी मर्जी के अंपायर्स की मौजूदगी में खेलती आ रही है। यही माइंडसेट उनके हामियों के रद्द अमल में नजर आता है। आज JIT ने भी सुप्रीम कोर्ट में एतराफ किया है कि उसके काम में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा इसलिए किया क्योंकि नवाज शरीफ के नीचे इदारे आजादाना तौर पर काम नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि JIT पर इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर हमला है और मजीद हमलों की तैयारी की जा रही है। फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के JIT बनाने के हुक्म पर नून लीग ने मिठाइयां बांटी। अब JIT हुसैन और हसन नवाज को तलब कर रही है तो टसफे बहाए जा रहे हैं। हर दिन अदालत के ऊपर और JIT के ऊपर अटैक, हमला बढ़ता जा रहा है। तो ये हमला JIT पे करने का मतलब है कि ये हमला सुप्रीम कोर्ट पे कर रहे हैं। ये और भी हमले की तैयारियां कर रहे हैं। फौरी तौर पे वजीर आजम को जब तक के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आती मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वो इस वक्त रुकावटें डाल रहे हैं। हुसैन नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा जुल्म हो गया है, उनको बिठाया गया है। जरा शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बंदूकें तानी हुई है खानदान के ऊपर। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूं थानों में भी फिर यही इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो लागू करें। जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के टिश्यू पेपर साथ रख के इन्वेस्टिगेशनें पंजाब में कहाँ हो रही हैं, वहां पर थानों में एक कोड इंप्लीमेंट करें। और जिस तरह का तस्वीर छाया हुई है, उस तस्वीर में क्या मिसिंग है? सवाए कॉफी के और सैंडविच के उस तस्वीर में क्या मिसिंग है? वो भी रमजान था, वरना मुझे लगता है वो भी आपको सामने पड़ी हुई मिल जाती। ये सारा नाटक है, ये सारा ड्रामा, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये तस्वीर वाली चीज़ें, ये निहाल हाशमी के मामला, ये सारे के सारे, ये शहबाज शरीफ ने अब इमेजिन कर सकते हैं कि उस मुल्क में जहाँ पे एक आइन है, एक जमहूरियत है, वहाँ एक चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली एक्यूज़ कर रहा है कि आप लोगों ने हमारे ऊपर बंदूकें तानी हुई हैं। क्या इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उसको क्वेश्चन कर रहा है? और ये हम ये समझते हैं कि ये कंटेम्पचुअस रिमार्क्स है। बंदूक तानने से मुताल्लिक वज़ीर आला पंजाब के बयान पर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कौमी असम्बली से खिताब में कहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान पर बंदूक तान रखी है? शहबाज शरीफ की बात सुनकर हर जहन रखने वाला शख्स कांप उठा होगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक स्टेटमेंट दिया है जो हर अखबार की हेडलाइंस है। उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के कहता हूं कि एक खानदान के खिलाफ बंदूक तान लेना कोई एहतसाब नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक तान ली है या हमारे कोलो फैल में फर्क है? भुट्टो को फांसी के फंदे पे चार दिया। आज तक पाकिस्तान की सियासत की बात की है, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम पे जबर हुआ, जुल्म हुआ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने JIT पर दिल खोल कर तनकीद की। कहते हैं हुसैन नवाज की तस्वीर से वाज़ेह है कि लीक करने वाले क्या करना चाहते हैं। मुखालिफिन सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए साजिश से निकालना चाहते हैं। जिन्होंने तस्वीर लीक की है
वो उनके अंदर ग्रज क्या है, वो इनके साथ करना क्या चाहते हैं। करना तो परवेज मुशर्रफ भी बहुत कुछ चाहता था, नहीं कर सका ना, इसलिए नहीं कर सका कि जब हाथ साफ हो ना तो दुनिया की कोई ताकत अपनी ख्वाहिशों पे किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकती। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा बेटा है, ये कहीं हुआ नहीं है दुनिया में आज तक कि उसके बेटे को बुलाया जाए और उसके बाद ये खबर निकाली जाए कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और 7 घंटे तक उसके घर वालों को, उसकी मां को, उसकी बहन को, उसके वालिद को, उसके चचा को कुछ मालूम ही ना हो कि उसके साथ हुआ क्या है। वो यही समझ रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। हुसैन नवाज साहब को 4 दफा समन किया गया, वो चारों दफा पेश हुए। हमारे ऊपर यह इल्जाम तराशी करने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी हवाले से जेआईटी को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेआईटी की प्रोसीडिंग्स सीक्रेट प्रोसीडिंग्स होने के बावजूद एक तस्वीर हुसैन नवाज साहब की जिस तरह लीक की गई, ये हमारी समझ से बालातर है, ये बहुत अफसोसनाक है और हम समझते हैं कि इससे हमारी पार्टी की लीडरशिप की तस्दीक करने की कोशिश की गई है। जेआईटी को धमकियां देने के मामले पर निहाल हाशमी के इस्तीफे का ड्रॉप सीन हो गया। पहले इस्तीफा दिया, फिर वापस लेने की अपील कर दी, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे शहरियार खान। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर हंगामा खड़ा होने के बाद पार्टी क़यादत की हिदायत पर सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा देने वाले निहाल हाशमी ने यूटर्न ले लिया। उन्होंने चेयरमैन सेनेट से अपना इस्तीफा मंजूर न करने की दरखास्त की और मौका इख्तियार किया कि सेनेट रुकनियत से इस्तीफा गैर मामूली हालात और दबाव में आकर दिया था, जिसे वापस किया जाए। इस हवाले से अदालती कार्रवाई चल रही है, वहां अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। जिस पर इजलास में चेयरमैन सेनेट ने निहाल हाशमी की तरफ से इस्तीफा वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। चेयरमैन रजा रब्बानी ने निहाल हाशमी के इस्तीफे से मुतालिक रूलिंग देते हुए कहा, निहाल हाशमी ने सेक्रेटरी सेनेट के दफ्तर में आकर इस्तीफा पेश किया। मैंने इन्हें अपने चैम्बर में तलब किया था। मियां रजा रब्बानी ने कहा, आइन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और 5 अक्टूबर 2015 की रूलिंग के मुताबिक जब तक कोई रुकन पार्लियामेंट चेयरमैन के सामने जाती तौर पर हाजिर होकर अपने इस्तीफे की तस्दीक नहीं करता, इस्तीफा मंजूर नहीं हो सकता। शहरियार खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। ईरान की पार्लियामेंट और आयतुल्लाह खमीनी के मजार पर दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश धमाकों में हमलावरों समेत 12 अफराद हलाक और 35 जख्मी हो गए। ईरान की पार्लियामेंट और आयतुल्लाह खमीनी के मजार पर खुदकुश हमले के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। खुदकुश धमाकों में हमलावरों समेत 12 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 35 अफराद जख्मी हुए हैं। 3 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट हाउस पर धावा बोला, एक ने 5वीं मंजिल पर जाकर खुद को उड़ा लिया। ईरान दहशतगर्दी की जद में आ गया। दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके गूंज उठे, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका लरस गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 दहशतगर्द खवातीन के लिबास में फायरिंग करते पार्लियामेंट में दाखिल हुए, जिनकी फायरिंग से दाखिली दरवाजे पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक हो गया। चारों दहशतगर्दों ने अंदर मौजूद दफातर में मोर्चे बना लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश हमलावर ने इमारत की 5वीं मंजिल पर जाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि बाकी 3 हमलावर भी मारे गए। दूसरा हमला आयतुल्लाह खुमैनी के मजार पर हुआ। वहां भी 4 दहशतगर्दों के ग्रुप ने अंधाधुंध फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहमत पर 2 हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। एक खुदकुश हमलावर खातून थी। वाक़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। ईरानी इंटेलिजेंस इदारों ने शहरियों को आज मेट्रो बस में सफर न करने की हिदायत करते हुए घरों में रहने की अपील की है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का कहना है कि दाइश ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अभी आपको अहम खबर दें, कतरी अमीर का 5 रुकनी खसूसी वफ्द लाहौर पहुंच गया। वफ्द की क़यादत अमीर कतर के सेक्रेटरी अब्दुल हादी अल हजी
हाजिरी कर रहे हैं। वफ्द का इस्तकबाल पंजाब हुकूमत के खसूसी प्रोटोकॉल किया। कतरी अमीर का 5 रुकनी खसूसी वफ्द लाहौर पहुंच गया। वफ्द की क़यादत अमीर कतर के सेक्रेटरी अब्दुल हादी अल हजीरी कर रहे हैं। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान के इस दौरे के हवाले से अमीर कतर का वफ्द सख्त सिक्योरिटी में पहुंच चुका है। एयरपोर्ट से कतरी अमीर का 5 रुकनी खसूसी वफ्द लाहौर पहुंच गया। अभी कुछ बात करते हैं ईद की छुट्टियों की। ईद पर विफाकी मुलाजमीन की मौजें, 5 छुट्टियां होंगी। वजारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 26, 27 और 28 को ईद की तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ईद पर विफाकी मुलाजमीन की मौजें लग गई। 5 छुट्टियां होंगी। 26, 27 और 28 को ईद की तातीलात होंगी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी मुलाजमीन की हफ्ता और इतवार मिलाकर कुल 5 छुट्टियां होंगी। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, ईद पर विफाकी मुलाजमीन की मौजें हो गई। 5 छुट्टियां विफाकी मुलाजमीन की हफ्ता इतवार मिलाकर कुल 5 छुट्टियां हो जाएंगी। 26, 27 और 28 को ईद की तातीलात होंगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।